सभी को जय मसीह की। मैं अंजलि मसीह आप सबका स्वागत करती हूँ हिंदी बाइबल ब्लॉग में और स्वागत करती हूँ 40 दिन के उपवास प्रार्थना के 18वें दिन में। और आज हमारा प्रार्थना का विषय है परमेश्वर की योजना में बने रहना और मुख्य वचन है यिर्मयाह 19 का अध्याय और उसके 11 नंबर के वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ वे कल्याण की है, न कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें आशा दूं और भविष्य दूं। आमीन। तो आइए आगे हम प्रार्थना में बढ़ते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज 18वें दिन के उपवास में तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस उपवास की यात्रा में बनाए रखा और मेरी आत्मा को बल दिया। प्रभु, मैं अपने जीवन में तेरी इच्छा को समझना चाहता हूँ, तेरी योजना में बने रहना चाहता हूँ और अपने हर निर्णय में तुझसे मार्गदर्शन पाना चाहता हूँ। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे जीवन को एक उद्देश्य दिया है। तेरा वचन कहता है कि तूने मेरे जन्म से पहले ही मेरी योजना बना ली थी, जो कि लिखा है भजन संहिता 139 का अध्याय और उसके 16 नंबर के वचन में। मैं जानता हूँ कि तू एक विश्वास योग्य परमेश्वर है और जो मार्ग तू मेरे लिए तैयार करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु, भले ही मैं अपने भविष्य को पूरी तरह से ना समझ पाऊं, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं कि तू मेरे लिए भला ही करेगा। हे पिता, कई बार मैं अपनी ही बुद्धि और अपनी समझ पे भरोसा रखता हूँ और अपनी इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज मैं अपने विचारों को, अपने निर्णयों को और अपनी योजनाओं को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मुझे अपनी योजना को पहचानने की बुद्धि दे, ताकि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। मेरी आंखें खोल के मैं तेरी योजना को देख सकूं और उस पर चल सकूं। हे प्रभु, जब मैं अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरता हूं, तब मुझे धैर्य रखने और तुझ पर भरोसा रखने की शक्ति दे। जब मैं अपने भविष्य को लेके चिंता करता हूँ, तब मुझे शांति प्रदान कर। कई बार ऐसा होता है कि तेरा उत्तर तुरंत नहीं आता, लेकिन प्रभु, मुझे विश्वास में अटूट बना कि तेरी योजना सर्वोत्तम है और तेरा समय सबसे उत्तम है। इसलिए हे प्रभु, जैसे तूने यूसुफ को एक महान योजना के लिए तैयार किया, वैसे ही मुझे भी तैयार कर। यूसुफ को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसे बेचा गया, कैद में डाला गया, लेकिन अंत में तूने उसे मिस्र का प्रधान बनाया। उसी प्रकार जब मैं जीवन की कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करूं, तो मुझे ये समझने दे कि तू मुझे एक बड़ी आशीष और बड़ी योजना के लिए तैयार कर रहा है। हे प्रभु, जैसे दाऊद ने कई वर्षों तक धैर्य से इंतजार किया जब तक कि तूने उसे इस्राएल का राजा नहीं बनाया, वैसे ही मुझे भी धैर्य और विश्वास में बढ़ने दे। मुझे ये सिखा कि हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर कठिनाई तेरी योजना का हिस्सा हो सकती है और अंत में तेरी महिमा प्रकट होगी। हे यीशु, तूने एक बाग में ये प्रार्थना की थी कि हे पिता, यदि संभव हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मत्ती 16 का अध्याय और उसका 39 नंबर के वचन में लिखा है। प्रभु, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। कई बार मेरी इच्छाएं, मेरी योजनाएं तेरी योजनाओं से मेल नहीं खाती, लेकिन मुझे आत्मसमर्पण करने की शक्ति दे। मुझे ऐसा हृदय दे जो पूरी तरह तेरी आज्ञा के अधीन हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि तू मेरी अगुवाई कर, मुझे सिखा और मेरी आत्मा को संवेदनशील बना, ताकि मैं तेरी आवाज को पहचान सकूं। जब मैं किसी गलत दिशा में जाने लगे तब मुझे रोक, और जब मैं तेरी योजना के अनुसार आगे बढ़ूं तब मेरी
हे प्रभु, कई बार मैं अपने जीवन को लेकर चिंता करता हूँ, लेकिन तेरा वचन कहता है तू अपने सारा बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा। भजन संहिता 55 का अध्याय और उसके 22 नंबर के वचन में। आज मैं अपने जीवन की सारी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए मार्ग तैयार कर चुका है और तेरा प्रेम कभी असफल नहीं होता। हे प्रभु, मैं उन सभी भाई और बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अपने जीवन में तुझसे मार्गदर्शन और तेरी योजना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है और अपने समय में मुझे उत्तर देता है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ और तेरी योजना में बने रहने का संकल्प लेता हूँ। मेरी मदद कर कि मैं तेरा वचन पढ़ता रहूँ, प्रार्थना में समय बिताता रहूँ और अपनी आत्मिक यात्रा में बना रहूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, अगर ये प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण बनी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और जितना हो सके इसको लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो और ऐसी और प्रार्थनाएं हम आपके साथ साझा करते रहें। प्रभु आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह की।